प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत और चमत्कारी कहानी जिसमें हैरतअंगेज घटनाएं, रोमांचक पल और नैतिक संदेश। यह कहानी एक छोटे से गांव के बच्चों के साहस, समर्पण और ईमानदारी के सफलता की कहानी है। इस कहानी को देखकर आपको नई सोच, अच्छाई की ताकत और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं इस रोचक और प्रेरक कहानी का अभियान। दिन भर के काम के बाद एक छोटी सी छुट्टी लें और हमारे साथ इस चमत्कारिक सफलता की यात्रा पर निकलें। एक बार एक छोटे से गांव में एक अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें एक पुरानी पुस्तक मिलती है। वह पुस्तक एक रहस्यमय ताकत से भरी होती है जिसके पन्नों में समय समय पर कुछ चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। एक बार गांव के एक नायक बच्चा रवि नाम का उस पुस्तक को खोजते समय उसे मिल जाती है। रवि को उस पुस्तक के चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चलता है और वह उसे खुशी खुशी पढ़ने लगता है। पुस्तक में लिखा होता है कि जो भी इस पुस्तक के सामने सच्चे मन से खड़ा होकर एक सवाल पूछता है, उसका सच्चा जवाब चमत्कारिक रूप से पूरा हो जाता है। रवि उत्साहित होकर जल्द ही अपने दोस्तों को भी इस पुस्तक के बारे में बताता है। एक दिन रवि और उसके दोस्त नेहा, आयुष और अनुभव एक साथ गांव के पुराने जंगल में एक छोटे से पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने सवालों के साथ पुस्तक के सामने खड़े होते हैं और चमत्कारिक घटना देखते हैं। एक एक करके वे सभी अपने सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं और उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इस बीच रवि और उसके दोस्त भूल जाते हैं कि ये चमत्कारी शक्ति को बेहनचरा न इस्तेमाल करना चाहिए। जंगल में एक बुरे लोगों का समूह रहता है जो दुश्मनों को दिक्कत में डालते हैं। रवि और उसके दोस्तों को ये दुश्मनों से बचने के लिए चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें इस अनहोनी दुश्मन से लड़ने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अब रवि और उसके दोस्तों को यह तय करना होता है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल खतरनाक लोगों को रोकने में करेंगे या नहीं। रवि और उसके दोस्त नेहा, आयुष और अनुभव साथ मिलकर अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करते हुए उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चमत्कारी पुस्तक की मदद से वे अपने दुश्मनों को प्रतिरोध करते हैं और अपने गांव को बचाने में सफल होते हैं। इस सफलता के बाद रवि और उसके दोस्त अपने घर लौटते हैं और खुशी से अपने परिवारों को इस सफलता की खबर सुनाते हैं। सभी गांववासियों को रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी पर गर्व होता है और वे उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन रवि और उसके दोस्त भूल जाते हैं कि चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ बुराई से लड़ने के लिए नहीं होता। जब वे बुराई को अपनी शक्ति से दूर भगाते हैं तो वे अच्छाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एक दिन रवि और उसके दोस्तों को एक दुखी वृद्धा मिलती है जिसका गुस्सा उन परेशान लोगों पर होता है जो उसे तंग करते हैं। वे उसे प्रश्न पूछते हैं और उसके दुख का कारण जानते हैं। रवि का दिल दुखता है और वह विचार करता है कि क्या उसके पास इस समस्या का समाधान है। उसे एक आचार्य के बड़े वचन याद आते हैं, शक्ति का सही इस्तेमाल उसे चमत्कार बना सकता है। रवि ने दुखी वृद्धा को ध्यान से सुना और उसकी समस्या का समाधान प्राप्त किया। रवि और उसके दोस्त ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके वृद्धा की मदद की और उसे उसकी परेशानी से बाहर निकल दिया। वृद्धा ने रवि और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस रहस्यमय और चमत्कारी कहानी ने गांव के बच्चों के दिलों में एक नई उत्साह भर दिया और उन्हें सिखाया कि सच्ची बहादुरी और नेकियां चमकदार चमत्कारों से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इस अद्भुत एवं अनोखे सफलता के बाद रवि और उसके दोस्तों ने अपने गांव को एक नई रौनक दी, जहां खुशियां हर पल खिलती थीं। और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सही और ईमानदार इरादे से हर बाधा पार की जा सकती है और हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह थी रवि और उसके दोस्तों की चमत्कारी कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए रोचक कहानियों के लिए बने रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।